नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र जोशी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारतीय शिक्षा का इतिहास। आज हम जानेंगे कि किन किन परिवर्तनों व किन किन कालखंडों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में प्रचलित शिक्षा तक हम लोग पहुँचे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास विभिन्न कालखंडों के आधार पर निम्न 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ। तो सबसे पहला कालखंड जो है वह है वैदिक कालीन शिक्षा। भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों के वर्चस्व की बात स्वीकार की जाती है। अतः इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। चूंकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा तथा कुछ हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। शिक्षा की दृष्टि से उसे 2 उपकालों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था ब्राह्मणों का एक छत्र एकाधिकार हो जाने से इसे ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, और चूंकि यह शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित थी, इसलिए इसे हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। 2000 वर्ष लंबे इस वैदिक काल में ज्ञान के विकास के साथ साथ इसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में भी विकास व परिवर्तन होता रहा है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी प्राचीन व नवीन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित कर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सृजन करें जिसकी आत्मा भारतीय हो किंतु दृष्टिकोण प्रगतिशील तथा वैज्ञानिक हो। ऐसी स्थिति में हमें अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति की झलक देख सकें। वैदिक काल के पश्चात जो दूसरा कालखंड आता है वह है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्ध काल, जिसकी अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक थी। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का वर्णन विस्तार से किया है। जब वैदिककालीन शिक्षा जनजीवन की परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ होने लगी और इसमें विखंडनता की भावना का उदय होने लगा था, तो वैदिककालीन कठोर वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड की अति के विरोध स्वरूप चार्वाक और आजीवकों ने अपने विरोधी विचार व्यक्त किए, परंतु इसका प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहा। 563 ईसा पूर्व में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध के अवतरण के बाद जनजीवन को समयानुकूल बनाने के विचार से वैदिक धर्म के स्वरूप में परिवर्तन करके बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ हुआ। वैदिक शिक्षा में संस्कृत भाषा की प्रधानता थी और स्त्री एवं शूद्र शिक्षा का पतन हो रहा था। इसके अतिरिक्त कर्मकांड का भी अधिक प्रचार था। संस्कृत भाषा व कर्मकांड सर्वसाधारण की समझ से परे थे। बुद्ध ने यज्ञ एवं कर्मकांड के स्थान पर सदाचार, अहिंसा, सत्य पर बल दिया तथा धार्मिक कार्यों में संस्कृत की बजाय जनसाधारण की भाषा को स्थान दिया। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म वेद की तथा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। भारतीय समाज में जातिवाद की प्रधानता थी, जबकि बौद्ध धर्म जातिवाद का प्रबल विरोधी था, परंतु फिर भी उन्होंने मूल भारतीय विचारधारा का त्याग नहीं किया था। इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ, जो अपने आप में एक विशिष्ट व पृथक दर्शन था, जिसमें जीवन और शिक्षा के नए आदर्श व उद्देश्य निर्धारित किए गए थे।
बौद्ध काल के पश्चात जो काल आता है वह है मुस्लिम कालीन शिक्षा, जिसे मध्यकाल या मुस्लिम काल कहा जाता है। भारत में मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने से पूर्व हमें उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना होगा जहां से मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने भारत की विश्व प्रसिद्ध वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों को ध्वस्त करके अपनी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। इतिहासकारों के अनुसार 8वीं शताब्दी में ही भारत की अकूत संपत्ति से आकृष्ट होकर मुस्लिमों ने इस देश पर आक्रमण शुरू कर दिए थे, परंतु यह आक्रमण महमूद गजनी के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, जिसने सन 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य इस देश की संपत्ति को लूटकर गजनी को वैभवशाली बनाना था। अतः वह प्रत्येक आक्रमण के बाद लूट का माल लेकर स्वदेश लौट जाता था। तत्पश्चात 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने इस देश पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को पराजित करके यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। उसकी मृत्यु के बाद भारत पर क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल वंश ने सन 1757 ईस्वी तक शासन किया। 1192 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु तक 1797 ईस्वी तक प्रायः पूरे देश में मुसलमानों का ही शासक था। तो लगभग मान सकते हैं कि 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मध्यकाल में मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित रही। इस प्रकार 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। इस काल में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त कला, संगीत, भूमि व्यवस्था, न्याय तथा शासन प्रबंध आदि में विशेष प्रगति हुई। हालांकि यह कह सकते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में बहुत से नए सुधार भी आए। अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवनों का निर्माण भी इसी काल में हुआ है, जिसमें आगरा का ताजमहल व लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार आदि प्रसिद्ध है। विशेष रूप से कला, संगीत, भवन निर्माण, हस्तकला, उद्योग धंधों के विकास की दृष्टि से मुगल काल इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से भी विख्यात हुआ है। इसी समय मुस्लिमों ने भारत में एक नवीन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के विषय में F.E. केई ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी शिक्षा प्रणाली थी जिसको भारत में आरंभ किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन पृष्ठभूमि में विकसित हुई। तो इस प्रकार मुस्लिम कालीन व मध्यकालीन शिक्षा में भी कई सुधार हुए। इसके पश्चात जो शिक्षा में सुधार के लिए जो काल आया वह है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं ब्रिटिश काल, जिसकी अवधि 1700 से 1947 ईस्वी तक है। यद्यपि अंग्रेजों के शासन में भारत को दास्ता की जंजीरों में जकड़ा गया, परंतु प्रमुख कारण वास्तव में मुस्लिम काल में ही निहित है। औरंगजेब के समय तक आते आते मुगल वंश लगभग नष्टप्राय हो चुका था, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी शक्ति व्यर्थ के युद्धों और दक्षिण अभियान में लगा रखी थी और देश में केंद्रीय शक्ति का पूर्णतया अभाव था। और इसी जीर्ण शीर्ण स्थिति को भांपकर अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के लक्ष्य के स्थान पर साम्राज्य स्थापित करने के एकमात्र लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर दिया और लगभग 150 वर्षों के दीर्घकालीन समय तक भारत पर शासन किया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के साथ देश में कई मिशनरियां, शिक्षण संस्थाएं भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में विकसित हुई।
यद्यपि हम कह सकते हैं कि 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, परंतु वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है उसमें अत्यधिक योगदान जो है वह ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था का ही है। इस प्रकार जो अंतिम काल आता है, कालखंड आता है, वह आधुनिक कालखंड है। आधुनिक काल जिसकी अवधि 1947 के बाद से अब तक है। इस कालखंड में 1947 के बाद से शिक्षा में जो जो परिवर्तन आए हैं वह सब आएंगे, जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग और नवीन शिक्षा जो नीतियां गवर्नमेंट ने निकाली हैं वो सब इसके अंतर्गत आधुनिक काल के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह जो वर्तमान में जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है वह विभिन्न कालखंडों में परिवर्तित होती गई और परिष्कृत होती गई। कुछ चीज़ें जुड़ती गई और कुछ चीज़ें उससे पृथक होती गई। तो इस प्रकार हम आज जो विषय समझ चुके हैं वह है भारतीय शिक्षा का इतिहास। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम अगली वीडियो में इन पृथक पृथक कालखंडों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि इन कालखंडों में, जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, शिक्षक की स्थिति कैसी थी, विद्यार्थी की स्थिति कैसी थी, शिक्षण पाठ्यचर्या कैसी थी, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।